ओहो। वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस धरती पे आने का एक ही साधन है, वो माँ है। और जिस धरती पे आ रहे हैं वो भी माँ है, और जिस माँ के माध्यम से आ रहे हैं वो भी माँ है। तो उन सभी माताओं को प्रणाम है, विश्व की सभी माताओं का वंदन है, और वो किसी भी रूप में हो सबका बार बार वंदन। रोहित कुमार जी, आपका स्वागत है, जय श्री राम। शुभम विधवा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित हिमांशु जी, आपका भी स्वागत, नारायण। और खेमजी भाई पटेल, वंदे मातरम। रोहित कुमार जी, हर हर महादेव। खेमजी भाई पटेल, जय श्री राम, वंदे मातरम। गुरु जी चरणों में खुश रहिए। खेमजी ठीक हैं आप? क्या लिखा है? बजरंग जहांगीर जी, हमें लगता है राजस्थान से हैं, जय श्री राम। और अजितेश जी, आवाज़ ठीक आ रहा है कि नहीं जी? और भगत राम जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अजितेश जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे भगत राम, हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल, हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी मातृ दिवस की। श्याम सोलंकी जी, जय श्री कृष्णा, जय माई की। जगदीश संत जी, जय श्री राम। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं मातृ कथा के विषय में। और माँ के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मुझे लगता है हृदय को छुएंगे। तो शुरू करने से पहले सभी के एक बार कमेंट ले लिए जाएं, इसके बाद शुरू करें। सभी लोग जुड़ जाइए पहले। जगदीश जी, राकेश यादव जी, जय श्री राम। सुशील कुमार जी, वंदे मातरम। हमारे सुशील कुमार जी आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है आप आ जाते हैं। और सुशील कुमार जी, मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साकेत पांडे जी आ गए हैं, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, स्वागत है आपका। और आज मातृ दिवस है तो हम सभी अपना छोटा छोटा सहयोग कर ही सकते हैं कि मातराय नमः या भारत माता की जय लिख ही सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अपने अपने बॉल पे अपनी अपनी माँ की ही तस्वीर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐ माँ तेरी हर बात मुझे भगवान से बढ़ के लगती है। ऐ माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़ के लगती है। ऐ माँ तेरी सूरत मुझे भगवान से बढ़ के लगती है। तो उस माँ को हम प्रणाम करें, वंदन करें। हैप्पी मदर्स डे। गुरुजी खुश रहिए साकेत जी। तो हम सभी लोग चर्चा शुरू करें उससे पूर्व में सभी शेयर करें और जुड़ जाइए सभी लोग विशेष। और फिर आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं मातृ दिवस के ऊपर। सतीश चतुर्वेदी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो माँ हमें क्या नहीं देती, आखिर सारे जीवन भर हमें देती ही देती है, और हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है। इसलिए उस माँ को हम भगवान से पहले भी प्रणाम करें कि जिस भगवान ने हमें खुशी वो खोल लो, और जो है कैंपर पे रखा है वो पात्र लोटा, तो उसमें डाल दो। आओ तुम रख दो, किचन में रखाओ। हम थोड़ा मोबाइल चला रहे लाइव, और गेट लगा के जाना। लोटा ही भर दो तुम तो बिना नापे। रसोई में रख देना, छन्नी ऊपर रख देना है। हट। हो गया, रुक जाओ। हम रखा है, तुम गेट लगाए जाओ। हमें है हट।
क्षमा करें, हम थोड़ा सा कहीं चले गए थे। और जब माँ सारे जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देती ही है, हम उस माँ को कुछ नहीं दे पाते, इसलिए उस माँ को हम बारंबार प्रणाम करें। जगदीश संत जी, आपकी वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव, आपके चरणों में नमन है। जी सरकार, आप लोग वंदनीय हैं हमारे। और सतीश चतुर्वेदी, भारत माता की जय। मेरी माँ तो धरती माँ है, क्योंकि उनकी गोद में चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, तेरे हाथों सी नरमाहट कहीं मिलती नहीं है माँ। मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी, फिर भी तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। माँ अगर है तो ये संसार सब अपना है, और माँ नहीं है तो ये संसार की सारी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। बिट्टू रूपेश जी, जय श्री राम। तो आप सबका वंदन है, और आज मातृ दिवस है तो विशेष अत्र रखा है, तो कुछ देर हम आप सबके बीच में रहेंगे और आप सब हमसे जुड़ें। और विशेष माँ आखिर हमें क्या नहीं देती है, सारे जीवन भर माँ देती ही देती है। और कई बार जब माँ सारे जीवन भर हमें देती है और हम बड़े होकर के जब माँ से ये प्रश्न करते हैं कि आखिर तुमने हमें दिया क्या है, तो शायद उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है। एक जीवन दिया, पीड़ा सह कर के भी तुम्हें धरती पे लाने का एहसान किया। और एक मुझे बड़ी पीड़ा होती है बहुत सारी घटनाओं को सुन के कि पढ़े लिखे लोग और जो अनपढ़ों से और गंवारों से भी गए गुजरे लोग हैं, आज सारे देश में वृद्धाश्रम इसलिए बने हैं क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में सारी सुख सुविधाएँ दी, बचपन में उन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ हमारी उठाईं, लेकिन जब हमारा मौका आया तो हमने छोड़ करके उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक विषय है कि 4 बेटों को मिलके एक माँ पाल रही है, 2 बेटों को मिलके एक माँ पाल रही है, और वही 2 बेटे मिलके जब एक माँ को नहीं पाल पाए तो उस माँ का बंटवारा कर लिया। ये दुर्भाग्य की बात है। उस माँ का बंटवारा कर लिया और कहा 15 दिन माँ को तुम रखना, 15 दिन माँ को हम रखेंगे। और जब बंटवारा हुआ, 15 दिन माँ को तुम रखोगे, 15 दिन माँ को हम रखेंगे, तो उस माँ को उस एक दिन भूखा रहना पड़ा। उस माँ को एक दिन भूखा रहना पड़ा जो महीने 31 दिन के हुआ करते थे, क्योंकि एक दिन तो ये रखता था, एक दिन वो रखता था। लेकिन उस एक दिन में कौन रखे जो महीने 31 दिन के हैं। तो संसार की सारी संपत्ति जिनके चरणों की कृपा से ही आती है, जहाँ माँ के चरणों में ही सारी स्वर्ग की विधा है। माँ के चरणों में अगर आप नमन नहीं कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग कभी मिल नहीं सकता है। माँ बाप अगर आपके नाराज़ हैं, माँ बाप आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो संसार की कितनी ही दौलत कमा लीजिए, कितना ही संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, लेकिन आपको उसमें सुख और चैन नहीं मिल सकता है, क्योंकि माँ के चरणों में ही सुकून मिलता है, माँ के चरणों में ही चैन मिलता है। माँ नहीं है तो संसार की सारी व्यवस्थाएँ अधूरी हैं। इसलिए उस माँ को प्रणाम करिए। और जिनके घरों में माँ बाप हैं वो संसार के सबसे खूबसूरत लोग हैं। जिनके घरों में माँ बाप अब भी जो है विराजमान हैं, समझ लीजिए वो संसार की सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ी संपत्ति उनके ही आंगन में है। क्योंकि एक वृक्ष जब संसार से विदा होता है तो उससे पहले हजारों वर्षों तक वो निरंतर हमें छाँव देता है, फल भी देता है, और जब कुछ नहीं दे पाता तो खुद लकड़ी बन करके हमारा सहयोग करके चला जाता है। उसी तरह से माँ बाप हमें जन्म जीते जीते सहयोग देते हैं, मरणोपरांत भी हमारे साथ ही कहीं ना कहीं बसे होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। इसलिए उनको हम बार बार वंदन करें, उनको प्रणाम करें। एक घटना मुझे याद है, एक बेटे को माँ ने गरीबी की हालत में पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा। तो बर्तन धुलती है, कभी कपड़े साफ करती है, कभी पोंछा लगाती है, लेकिन माँ अपने बेटे की सुख और चैन के लिए, माँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जब निकलती है और दिन भर मजदूरी करने के बाद लौटती है, तो वो माँ अपने बेटे से कहती है, तू पढ़ा कर, और मेरी इच्छा है कि तू पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख करके होशियार बनेगा। और जब वो बेटा पढ़ने लिखने के लिए काबिल हो गया, पढ़ने में योग्य है, और जब उस बेटे को विदेश भेजने की तैयारी की गई तो कुछ सरकार ने सहयोग किया। सत्य घटना के ऊपर आधारित है ये कहानी। और जब उस बेटे को विदेश भेजा गया, बहुत समय के बाद वो बेटा पढ़ लिख करके जब विदेश पहुंचा और विदेश से लौट करके आया तो कुछ शिक्षा यहाँ भी ली और उसने IAS IPS की तैयारी की और भाग्य से वो कलेक्टर बन गया। लेकिन उसको चिढ़ाया करते थे लोग, तू अंधी का बेटा है,
तू काम करने वाली का बेटा है। बार बार चिढ़ाया करते थे तो कई कई बार उसको परेशानी भी होती थी कि मेरी माँ की वजह से मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, मुझे अंधी का बेटा कहा जाता है, मुझे काम वाली का बेटा कहा जाता है। बहुत समय बीता और बहुत समय बीतने के बाद आज जब उसका विवाह हो गया, विवाह होने के उपरांत जब वो अपनी माँ को लेने के लिए आया तो कहा, माँ तू बार बार यहाँ अकेले ही परेशान होती रहती है, बार बार बीमार हो जाती है, तो क्यों ना तू मेरे साथ चल और मैं तुझे शहर ले चलता हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूँगी और तेरा बचपन इसी आंगन में गुजरा है, तेरे बचपन को मैंने इसी गांव में देखा है, इसलिए मैं इस आंगन को और इस गांव को छोड़ के नहीं जा सकती। और तू और तेरी बहू अगर यहीं आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस माँ के हृदय में क्या पीड़ा है, क्या दर्द है कि जिसका इकलौता बेटा हो, जिसने बर्तन साफ करके मजदूरी करके बेटे को कलेक्टर बनाया हो, उस बेटे ने उस माँ से पूछना तक जायज़ नहीं समझा विवाह करने के लिए और उस माँ की अनुपस्थिति में विवाह कर लिया। जिस दिन के लिए इंतज़ार करती है वो माँ, जिस दिन का इंतज़ार था उस माँ को कि हमारा परिवार भरा हुआ होगा, और माँ को जब लेने के लिए आया बेटा तो कहा, माँ तू चल, यहाँ क्या कर रही है अकेले। तो उस माँ ने कहा, नहीं नहीं, तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बेटे ने बहुत सपने दिखाए, बेटे ने कई बार जिक्र किया और कहा, माँ तू यहाँ से चल और ये ज़मीन जायदाद, ये घर मकान सब बेच दे, यहाँ किसकी आवश्यकता है, इसलिए माँ तू यहाँ मेरी खुशी के लिए जो है छोड़ नहीं सकती। माँ ने ना चाहते हुए भी कई बार जिक्र किया कि मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने सारी ज़मीन बेच दी। उसने सारी ज़मीन बेच दी और बेटे की खुशी के लिए कहा, बेटा इस घर को मत बेच। तो कहा, माँ जब यहाँ रहना ही नहीं है तो इस घर का क्या करेंगे, महत्वपूर्ण घटना। और उस माँ ने आखिरकार वो घर भी बेच दिया जिस घर में वो रहा करती थी, और बेटे ने खुशी खुशी माँ को लिया और माँ को लेकर के जब वो निकलने लगा, कहा, माँ चल एयरपोर्ट चल रहा है, प्लेन का समय हो रहा है, फ्लाइट का समय हो रहा है और हम लोग को निकलना पड़ेगा। वो माँ उस बेटे के साथ जब निकलती है, एयरपोर्ट पे पहुंचती है, बेटा माँ को एक कुर्सी पे बिठाल करके कहता है, माँ मैं टिकट चेक करके आता हूँ, मैं सीट चेक करके आता हूँ, तू यहीं बैठ और मैं तुझे लेने आता हूँ। और माँ उस कुर्सी पे बैठ जाती है, बेटा टिकट चेक करने के लिए जाता है और टिकट चेक करके जब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद नहीं लौटता है तो वो माँ उस सभी कर्मचारियों से, उन सभी कर्मचारियों से कहती है कि मेरा बेटा यहाँ टिकट चेक करने के लिए गया था और अभी तक नहीं लौटा। तो उस माँ से उन कुछ अच्छे लोगों ने, कुछ महाजन लोगों ने प्रश्न किया कि आपके बेटे का क्या नाम था। तो उसने जब अपने बेटे का नाम बताया, उन कर्मचारियों ने उस बेटे का पता किया और जब वहाँ लिस्ट लगी हुई थी, लिस्ट में पता किया कि जो बेटा था वो 2:30 बजे वाली फ़्लाइट से उड़ गया है, यानी 4 घंटे पहले उड़ गया है। और माँ को वहीं बिठाल करके सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल करके माँ को उसी एयरपोर्ट पर छोड़ के भाग गया। और ये सत्य घटना है। जब वो माँ घर बेच चुकी है, मकान बेच चुकी है, ज़मीन बेच चुकी है, जायदाद बेच चुकी है, ले दे करके जो घर भी था, जिसका एक कमरा उसने बचाने का जिक्र किया था, उस घर को भी बेच दिया, तो अब लौट करके जाए कहाँ। बेटे का जिक्र करते ही उसके आंखों में जो भर भर के आंसू आ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरी ही संतान है जो मुझे छोड़ करके चली गई, वो भी धोखे के साथ, फरेब के साथ, जिसने ये भी नहीं विचार किया कि आखिर हमारी माँ रहेगी कहाँ, जिसने ये भी विचार नहीं किया कि आखिर माँ से हमने सब कुछ छीन करके सारा पैसा हमने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, आखिर माँ का सब कुछ चलेगा कैसे। उस माँ को अपने मरने के हाल पे छोड़ करके वो बेटा चला गया। उस माँ के हृदय में बार बार ज्वार उठ रहा है, पीड़ा का ज्वार उठ रहा है, और माँ जैसे तैसे करके अपने घर के दरवाजे पे आती है। सर्दियों का वक्त है, ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही है, ज़ोर ज़ोर से कराह रही है। जिसको उसने घर बेचा है उस मकान मालिक ने बाहर निकल करके रात्रि में 11 बजे 12 बजे के करीब देखा, माँ आप तो विदेश जाने वाली थी, आप तो अपने लड़के के साथ जाने वाली थी और आप गई नहीं। तो उस माँ ने कहा, नहीं नहीं, मेरा बेटा जल्दी में था,
मेरे बेटे को जल्दी थी तो मेरा बेटा जल्दी में चला गया, इस बार तो नहीं ले गया लेकिन अगली बार ज़रूर लेकर के जाएगा। वो मकान मालिक उस बेटे के बिना कहे ही सब कुछ समझ गया। उस मकान मालिक ने कहा, माँ तू जब तक चाहे यहाँ रहना, जब तक चाहे इस घर को अपना ही घर मानना, और तेरी जो भी सुख सुविधाएं हैं मैं वचन देता हूँ कि जब तक तू जीवित है तब तक से तेरी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूँगा। और वो माँ उस घर में आराम से रहने लगी। बहुत समय तक उस माँ को रहते 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 बहुत समय हो गया। जब मकान मालिक ने अचानक और प्रसन्नचित होकर के उस माँ से कहा, माँ तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? तो कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो कहा, माँ क्या मैं तेरी और कोई मदद कर सकता हूँ? तेरी कोई और आवश्यकताएं हैं? तो उस माँ ने कहा, नहीं नहीं मेरी कोई आवश्यकताएं नहीं हैं, लेकिन अगर हो सके तो जो एक कमरा तुमने दिया है एक कमरा और दे देना। तो उस मकान मालिक ने उस माँ से पूछा कि आखिर एक कमरे में जब आप रह सकती हो तो दूसरा कमरा क्यों? तो उस माँ का जवाब था कि कभी मेरे बहू और बेटे लौट करके आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। और उस माँ की इस बात को सुनकर के मकान मालिक की आंखें गीली हो गईं, मकान मालिक की आंखें नम हो गईं कि आखिर माँ तो माँ होती है। संसार में कितना भी अधर्म कर लीजिए, माँ के ऊपर कितना भी सितम ढा लीजिए, लेकिन माँ अपने बेटे के लिए कभी आशीष के अलावा कुछ मुंह से निकालती नहीं है। एक दूसरी घटना, एक बेटे को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। विदेश में जब वो रहने लगा और माँ उसकी जब विदेश पहुँचती है तो माँ को 2-4 दिन ही हुआ था कि उसकी पत्नी कहने लगी, तय कर लो इस घर में या तो तेरी माँ रहेगी या फिर मैं रहूँगी। और जब उस पति के हृदय में अपार पीड़ा हुई, उस कलेक्टर बेटे के हृदय में अपार पीड़ा हुई, तो उस कलेक्टर बेटे ने झल्लाते हुए उस माँ से कहा, माँ तू आज हिसाब कर ले, तू बार बार कहती है मेरे दूध का कर्ज, मेरे दूध का कर्ज, मेरे दूध का कर्ज। मैं थक गया हूं अंधी का बेटा, अंधी का बेटा, अंधी का बेटा सुन सुन के। और इधर पत्नी के ताने सुनता हूं, उधर दुनिया वालों के ताने सुनता हूं। माँ तू आज अपने दूध का हिसाब कर ले, मैं तेरे दूध का हिसाब कर देना चाहता हूं। उस माँ के आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि आंसू सूख चुके थे। वो अंधी माँ अब जाए तो जाए कहाँ। और जब सुना माँ तू अपने दूध का हिसाब कर ले, तो उसके हृदय के एक एक कोने में वो गुबार उठा कि माँ का हृदय छल्ली छल्ली हो गया। और जब रात्रि का समय था, माँ बेटे के बिस्तर पे पहुंचती है और एक लोटा जल लेती है और माँ बेटे के बिस्तर पे डाल देती है। बेटे ने दूसरा करवट लिया, माँ ने दूसरा लोटा डाल दिया। बेटे ने तीसरा करवट लिया, माँ ने तीसरा लोटा डाल दिया। जब बार बार गीला कर रही है बिस्तर को तो बेटा झल्लाते हुए कहा, माँ तू पागल हो गई है, बार बार बिस्तर गीला करती है। तो उस माँ ने हंसते हुए कहा, माँ तू बार बार बिस्तर गीला कर रही है, पागल हो गई है। तो उस बेटे ने कहा, जब तो माँ ने चिल्लाते हुए बेटे को सुना तो कहा, बेटे तूने ही कहा था कि हिसाब कर ले, और आज तो हिसाब का पहला दिन है और तू पहले दिन में ही पागल कहने लगा। मैंने सालों साल तेरे बिस्तरों को गीले होते देखा है और तूने मेरे बिस्तरों को कई बार गीला किया, लेकिन मैंने कभी पागल नहीं कहा, कभी मैंने जिक्र नहीं किया। तो तू आज ही हिसाब में फेल हो गया और तू हिसाब नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जिस घर में मेरे रहने से मेरे बेटे को प्रसन्नता ना हो। ऐसे घर में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय की बेला थी। माँ प्रातःकाल उस घर को छोड़ करके जब निकलने लगी, अंधी होने के कारण जब वो रास्ते में आई और जब सड़क पे आई तो सुबह सुबह तेज रफ्तार में चलता हुआ एक डंपर आया और माँ को कुचलता हुआ, और जब निकल जाता है बार बार जो है चिल्लाती हुई जोर जोर से चीत्कार करती है वो माँ, और रक्त रंजित शरीर पड़ा है, भीड़ वहाँ जमा है। इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद सुबह सुबह वो कलेक्टर बेटा जब अपने ऑफिस के लिए जा रहा है और भीड़ को इकट्ठा देखा तो उस भीड़ में पहुँचता है, देखता है क्या घटना हुई, तो जोर से चिल्लाता है, जोर से रोता है, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि वो उसी की माँ है। और जब वो गोदी में लेकर के जोर जोर से रोता है, माँ तू मुझे छोड़ करके चली गई, माँ मुझसे बहुत अपराध हुआ है, और जब बार बार जोर जोर से रो रहा है वो कलेक्टर बेटा, तो अब उसके पास वक्त बहुत कम है, माँ जा चुकी है, अब उसके रोने का कोई मतलब नहीं है। और जब उस माँ के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा उस कलेक्टर बेटे ने देखा, तो उस कागज़ के टुकड़े को हाथ से निकाल करके कलेक्टर बेटे ने जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था, बेटे तुझे बार बार तकलीफ होती थी मेरी वजह से, लोग कहते थे अंधी का बेटा, अंधी का बेटा, तो ध्यान रख मैं अंधी कैसे हुई। तू जब 5 साल का था तो छत से
तू छत से गिर गया था और छत से गिरने के कारण तेरे आँखों में 2 रॉड चले गए थे, 2 सलिए चले गए थे, जिसके कारण तेरी आँखें फूट गई थी, तेरी आँखें ख़त्म हो गई थीं। तो मैंने अपनी आँखों को निकलवा करके तुझे लगवा दी, तो मैं अंधी हो गई और तुझे मैंने दुनिया दिखा दी। उस बेटे ने ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लीं, ज़ोर ज़ोर से रोया, लेकिन वक्त नहीं था क्योंकि माँ जा चुकी थी। तो जिनके पास माँ है वो माँ का सम्मान करें, माँ की सेवा करें। माँ जब चली जाती है तो कुछ नहीं हो सकता। वंदना सोनकिया जी, मेरी प्यारी माँ, अरुण शुक्ला जी और हमारे राजेश गिरी गोस्वामी जी, आपका भी स्वागत है। विक्रांत तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। और रेहन चौहान जी, आपका भी स्वागत है। माँ वो मेरी माँ, आजा तुझको पुकारे मेरा गीत रहे। वारिस शाकिर जी, बहुत अच्छा लिखा है। लोहर जी, आपका भी स्वागत है। जय श्री राम। योगेंद्र गुप्ता जी, जय श्री राम। ओलंपिक स्कूल से भी हमारे राजीव साहू जी, आपका भी स्वागत है। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। और राजेश कुमार, हमारे प्रकाश यादव, जय गुरुदेव, खुश रहिए। और हमारे सतीश चतुर्वेदी जी, गुरु जी चरण वंदन। वचन सुनने की बहुत इच्छा थी मगर सैन्य ड्यूटी जाना जरूरी। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 आवश्यक है। और हमारे आशीष त्रिपाठी जी, सभी माताओं को मेरा सादर चरण पर। बिट्टू रूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारत माता की जय। सतीश जी, जगदीश जी, हमारे सुशील जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत सूक्ष्म एक और विषय रख देते हैं। और एक माँ जब अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार देती है, 14 वर्ष अच्छे संस्कार देती, फिर भी राम नहीं बना पाती, लेकिन बुरी माँ गलत संस्कार मात्र 4 दिन दे दे तो रावण बनने में टाइम नहीं लगता। आज मैंने सुबह भी एक लघु कथा के माध्यम से आपको बताया था कि थॉमस एडिसन की जो माँ है, थॉमस एडिसन के स्कूल से एक पत्र आता है और कहा जाता है माँ को ही देना। और जब माँ को वो पत्र लेके आता है, माँ पढ़ती है उस पत्र को, तो उस पत्र को पढ़ते ही जब वो माँ, थॉमस एडिसन की माँ, रोने लगती है, तो थॉमस एडिसन 5 साल का बच्चा माँ से पूछता है, माँ रो क्यों रही हो? तो माँ कहती, नहीं नहीं, इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, इसलिए आज से इस स्कूल के लायक ये बच्चा नहीं है, या ये स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। तो उस थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से कहा, माँ तो फिर वो अच्छा स्कूल कौन है जहाँ मैं पढ़ पाऊँगा? तो उस माँ ने कहा, मैं ही तुम्हारा अच्छा स्कूल हूँ, मैं ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी हूँ, मैं ही तुम्हारा विश्वविद्यालय हूँ। और उस माँ ने थॉमस एडिसन को 20 साल तक पढ़ाया। और माँ के रहते रहते सारी दुनिया ने माना कि थॉमस एडिसन जीनियस व्यक्ति है। और जब माँ ख़त्म हुई, माँ के ख़त्म होने के बाद 20 साल के बाद सिंपिंग लिविंग जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो वो सारे पत्र खोज रहे थे जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। तो बक्से में, माँ के बक्से में वो पत्र मिल गया जो 5 साल के बालक को स्कूल प्रबंधन ने दिया हुआ था। तो उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बेटा पागल है, तुम्हारा बेटा चित्ती विक्षिप्त है और इसका किसी पागल खाने में इलाज कराओ, ये पढ़ नहीं सकता। लेकिन जब उसने वो पत्र पढ़ा थॉमस एडिसन ने अपनी माँ के मरने के बाद, तो थॉमस एडिसन की आंखों में बहुत आंसू भर आए थे, क्योंकि अब माँ नहीं थी। लेकिन उसने अपनी पत्रिका में जिक्र किया कि एक माँ ने एक पागल बेटे को सदी का महानायक बना दिया, सदी का महानायक बना दिया। तो जिन घरों में माँ है, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, तेरे हाथों सी नरमाहट कहीं मिलती नहीं है माँ। मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुसाले रेस में, फिर भी तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ, तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। साबन सिंह बुंदेला जी और हमारे निम्बर जहांगीर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक यात्रा कराता हूँ आप सभी को, जीवन रूपी यात्रा। हमारे सुनील जी जोगी जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता है जो आज मातृ दिवस पे विशेष है, मैं आप सबको स्पर्श करा देता हूं। और आप सभी जुड़ जाइए और मन से सुनिएगा। ये पंक्ति मुझे लगता है आपके सारे जीवन का संरक्षण करेगी। जब बेटे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हों और वो माँ इंतज़ार कर रही हो अपने बेटे के आने का, बार बार जो है खिड़की की ओर देख रही है, तो साथ ही जो वहाँ वृद्धाश्रम में और बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों ने कहा, चिंता मत करो, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने, अब तुम्हें यहीं रमना होगा, यहीं बसना होगा, यहीं हमसे मित्रता मेल करना होगा। तो वो माँ बार बार उस खिड़की की ओर जाती है, बार बार उस खिड़की की ओर जाती है। तो साथी महिलाएं, साथी बुजुर्ग माताएं कहती हैं, आप खिड़की की ओर मत देखिए,
हम भी शुरू शुरू में आए थे तो हमें भी अपने बेटे के आने का इंतज़ार था, लेकिन वो नहीं आया और मैंने आखिर आदत डाल ली और आज मैं यहीं सुकून खोजती हूँ, आज मैं यहीं अपना सुख चैन खोजती हूँ। इसलिए आप भी खिड़की की ओर मत खोजिए, आप भी खिड़की की ओर मत झाँकिए, तुम्हारा बेटा लेने नहीं आ सकता। तो उस माँ ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो साथी और जो थे वृद्धाश्रम में माताएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे, उन माताओं ने और बुजुर्गों ने कहा कि आप रोइएगा मत, शुरू शुरू में तकलीफ़ होती है, बहू बेटे जब छोड़ करके जाते हैं, घर वाले जब छोड़ करके जाते हैं, जिनने घर बनाया उनको ही वहाँ से निकाला जाता है तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सहने की क्षमताएं पैदा हो जाती हैं, तकलीफ़ कम नहीं होती है। लेकिन बार बार खिड़की की ओर मत देखिए, हम सबको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हमसे ही मित्रता करनी होगी। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं आज आई हूँ और मैं खिड़की की ओर बार बार इसलिए देख रही हूँ कि खिड़की के सामने ही मेरा घर है, खिड़की के सामने ही मेरा मकान है, और मुझे फिर भी वृद्धाश्रम में डाल दिया गया। उस माँ की बातों को सुन करके उस वृद्धाश्रम में जितने भी लोग थे उन सब की आंखें नम हो गईं। और एक घटना, एक 5 साल का बच्चा और एक अधिकारी माँ बाप अपनी माँ को रखते तो हैं, पिता खत्म हो गया है, तो माँ से कहते माँ आज मुझे जाना है, माँ आज हम लोग को फैमिली सहित पार्टी में जाना है और आप हो सके तो भोजन बना लीजिएगा। बहू कहती माँ गैस अच्छे से जलाना, माँ अच्छे से भोजन बनाना, हम सबको तो जाना है आज पार्टी में, इसलिए हम सबको भोजन नहीं पाना है और आप अपने हिस्से का भोजन बना लेना, आप अपने हिस्से का भोजन पा लेना, हम लोग को आने में विलम्ब हो जाएगा। वो माँ कहती मुझे गैस जलाना नहीं आती है, मुझे गैस जलाना बिल्कुल नहीं आता है, तकलीफ़ होती है भोजन बनाने में। तो बहू कहती है और बेटा कहता है कि बगल में लंगर लगता है, आप लंगर में खा के आ जाना, आप मंदिर में भंडारा पा के आ जाना, क्योंकि मंदिर में भंडारा बांटा जाता है। रास्ते में वो 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ जब पार्टी में जा रहा है और दादी के बीच में जो है वो बार बार रहता था, दादी के बीच में कहता था कि माँ आप दादी के लिए भोजन नहीं बना सकती, तो माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, धमकाती थी, आंखें निकालती थी। वो बच्चा सिसकता हुआ सहम जाता था, लेकिन दादी सब कुछ समझती थी। जब बेटा माँ के साथ जा रहा है, पिता के साथ जा रहा है, रास्ते में गाड़ी है और गाड़ी में बेटा मासूमियत से एक जिक्र करता है, माँ जब मैं बड़ा होकर के पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं अपना बंगला मंदिर के पास बनवाऊंगा। तो उस माँ ने कहा अरे वाह वाह वाह, उसने बहुत प्रभावशाली ढंग से पूछा, उसके मन में अपार इच्छा जाग गई कि मेरा बेटा आखिर मंदिर के पास अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी उपेक्षाएं उसने अंदर जागृत कर ली उस माँ ने, और कहा बेटा तू मंदिर के पास घर क्यों बनवाएगा, मंदिर के पास अपना बंगला क्यों बनवाएगा। तो उस 5 साल के मासूम बच्चे ने कहा माँ जब मैं और मेरी पत्नी, जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं और मेरी पत्नी जब पार्टी में जा रहे होंगे तो आपको कम से कम चलने में तकलीफ नहीं होगी, आप मंदिर तक जा कर के भंडारा तो पा पाएंगी। तो उस 5 साल की मासूमियत वाले बच्चे ने वो जवाब दे दिया जो संसार के ज्ञानी नहीं दे सकते थे। उन पति और पत्नी को समझ में आ गई पूरी बात और पार्टी में न जा करके माँ के पास लौट करके आए और क्षमा मांगी और कहा माँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक छोटी सी घटना ने, उस बच्चे की मासूमियत भरे प्रश्न ने सारे दरवाजे बंद कर दिए अहंकार के और असलियत की ओर लौट करके आए। आप सभी भी असलियत की ओर लौट करके आइए। एक घर में ध्यान रखिए माँ क्या है, एक घर में 5 लोग भोजन पाने वाले हों और भोजन 4 लोग का हो, एक घर में 5 लोग हों और भोजन 4 लोग का हो, तो ये कहने की सामर्थ्य माँ रखती है कि तुम लोग पालो, मुझे भूख नहीं है। और ये उस माँ को जब भूखा रहना पड़ा, माँ का बंटवारा करना पड़ा, जो एक माँ 2 बेटों को मिलके पाल रही थी, वही 2 बेटे मिलके जब एक माँ को ना पाल सके तो उस माँ को उस बेटों ने, उन दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया कि 15 दिन तुम रखना, 15 दिन हम रखेंगे। तो उस माँ को 15 दिन यहाँ रखा जाता था, 15 दिन वहाँ रखा जाता था। और एक दिन उस माँ को जब भूखा रहना पड़ता था, जो महीने 31 दिन के हुआ करते थे, उसमें जब माँ को भूखा रहना पड़ा, तो मैं एक जीवन रूपी यात्रा कराता हूँ जो सुनील जोगी जी की कविता है। आप सब भी जुड़ जाइए। हमें लगता है ये सारे आप लोगों की भी कविता हो सकती है, ये सबके जीवन की कविता हो सकती है। आइए जुड़िए। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था,
जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख मेरा चेहरा फूलों सा खिल जाता था, उसकी चेहरे की झलक देख मेरा चेहरा फूलों सा खिल जाता था। उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिल जाता था। फिर हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी पुचकारा उस माँ ने जी भर के प्यार दिया। वो आँख का तारा कहती थी, वो राज दुलारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को निज अंतर में सदा सहेजा था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था, मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी, मेरे सारे प्रश्नों का फौरन जवाब बन जाती थी, मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्रेम का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राग किसी को दे आया। शादी की पद से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए वो अमृत वाली जीवन वाली छाती थी, हम भूल गए वो भूखी रहकर के हमें खिलाती थी, हम भूल गए वो सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही रात रात भर लोरियां गाई थीं, हम भूल गए उसने ही होंठों को भाषा सिखलाई थी, हम भूल गए उसने ही रात रात भर लोरियां गाई थीं, हम भूल गए उसने हर गलती पर डांटा फटकारा था। बच जाऊं बुरी नज़र से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, और बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बदले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को निज अंतर में सदा सहेजा था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था, मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी, मेरे सारे प्रश्नों का फौरन जवाब बन जाती थी। हम बड़े हुए तो कॉलेज से एक रोग प्रेम का ले आए, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राग किसी को दे आए। और शादी की पद से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए वो अमृत वाली जीवन वाली छाती है, हम भूल गए वो भूखी रहकर के हमें खिलाती थी, हम भूल गए वो सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही रात रात भर लोरियां गाई थी, हम भूल गए उसने हर गलती पर डांटा फटकारा था। और हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बदले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। और वृद्धा उसके सपनों का महल गिराकर कंकड़ बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। गर माँ अपमानित माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। अगर माँ अपमानित होती तो धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर आखिर माँ क्या पाती है, सूखा रूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी को मंदिर में नहीं रख सकते हो, तो लाखों पुण्य भले कर लो, इंसान नहीं बन सकते हो। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बन जाता है। माँ जिस पौधे को जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ की गोदी हिमगिर है, गिरजाघर और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई है, माँ सागर जैसी गहराई है, और इस दुनिया में जितनी भी खुशबू है सिर्फ माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साखी जैसी तुलसी की चौपाई है। माँ हरिदूब है बरगद की, वो बरगद वाली छाँव है। माँ वेद ऋचाओं की गर्मा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर ममता की गौमुख की ऊंचाई है। माँ हरिदूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। और माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन करते
सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर भी माँ को शीश झुकाता है। मानो मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, मानो मेरे घर की दीवारों में चंदा सी मूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की सूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरहम सीता है, माँ पावनता में रामचरित है, भगवत रामायण गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़ के लगती है, ऐ माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़ के लगती है, ऐ माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़ के लगती है, ऐ माँ तेरी सूरत मुझे भगवान से बढ़ के लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहां मैं उन चरणों में लेटा हूं, और जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माओं का बेटा हूं, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माओं का बेटा हूं। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूं, हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूं। मैं दुनिया के हर माँ के चरणों में बारंबार शीश झुकाता हूं। और माँ धरती का वो एहसास है, वो स्वर्ग है। माँ है तो धरती का स्वर्ग, धरती का कोना, धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। और माँ नहीं है तो संसार के सारे पकवान, सारा यश, सारा वैभव, सारी लक्ष्मी, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए माँ जिनके घरों में है वो संसार के सबसे बड़े आदमी हैं, संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आज मातृ दिवस पे कम से कम अपने अपने माता पिता का सम्मान करिए, प्रतिज्ञा करिए कि कभी जीवन में माँ को हम शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ अगर दुखी होती है तो संसार के कोई भी कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, तेरे हाथों सी नरमाहट कहीं मिलती नहीं है माँ। मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुसाले रेस में, फिर भी तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। तो जिन घरों में माँ बाप हैं वो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने अपने माता पिता की सेवा करिए, वरना जब माता पिता चले जाते हैं तो सिर्फ जिक्र रह जाता है, माँ बाप तस्वीरों में रह जाते हैं। तो कहीं माँ बाप तस्वीरों में न टंके रह जाएं, माँ बाप को आत्मा में बसाइए, क्योंकि माँ ही है जो हमें संसार को दिखाने का एहसान है, माँ ही है जो संसार को दिखाने का एहसान हमारे ऊपर करती है। हम लोग कहते हैं माँ ने क्या किया, वो माँ 9 माह तक हमें गर्भ में लेकर के चलती है। वो माँ हमारे सारे जीवन को संरक्षण करने के लिए, माँ हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ देती है। क्या नहीं देती है माँ। हम 1 किलो का पत्थर अपने पेट में बांध करके और 2 दिन रह के दिखाएं, हम मान जाएंगे। वो माँ सदियों सदियों से हमें अपने गर्भ में पालती आ रही है। हम लोग जन्म से पहले भी माँ की गर्भ में पैर मारा करते हैं, लेकिन वो बार बार हमें पुचकारती है, वो बार बार क्षमा करती है, बार बार हमें हृदय से लगाती है। इसलिए उस माँ की पीड़ा को समझिए। मैं कमेंट ले लेता हूँ। भूपेंद्र पाठक जी, आपका स्वागत है। साकेत पांडे जी, पिताजी नहीं हैं गुरुजी, माँ है हमारी। पिता संसार का सबसे बड़ा सुख है और पिता संसार का सबसे बड़ा वैभव है, लेकिन माँ ही है जो पिता का भी प्यार दे सकती है, माँ ही है जो माँ का भी प्यार दे सकती है। ये गुरुजी हैं, कौन है? माँ होती है, माँ एक ही होती माँ दूसरी नहीं हो सकती। शब्द दूसरे मिल सकते हैं, पिता भाई बहन कहीं भी मिल सकते हैं, पर माँ दूसरी नहीं मिल सकती, माँ एक ही होती है। और मुझे एक घटना याद आ गई है। एक 5 साल का बालक, राधे राधे गुरुजी, मुझे लगता है ये गुरसाए से हैं। तो एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक माँ जब ख़त्म हो जाती है एक बेटे की, और वो 4 साल का बच्चा छोटा है, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर रखी है। और दूसरी माँ जो बेटे को जो है प्यार भी करती है, भोजन भी ठीक से कराती है। और जब एक दिन पिता ने उस 4 साल के 5 साल के बच्चे से पूछा, बेटे तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, और तू उस वाली माँ में और इस वाली माँ में क्या अंतर है? तो वो छोटा सा मासूम बच्चा उस पिता से कहता है कि जो पहले वाली माँ थी वो झूठी थी, पहले वाली जो माँ थी वो झूठ बोलती थी, और ये जो आप नई माँ हैं, ये नई माँ कभी झूठ नहीं बोलती, ये सच बोलती है। तो उस पिता ने आतुर भाव से पूछा, उत्सुक होकर के पूछा कि आखिर ऐसा क्या देख लिया इस बेटे ने इस माँ में जो उस माँ में नहीं मिला? तो उस बेटे ने जवाब दिया, माँ पिताजी, जब मैं उस माँ से कहता था
कि मुझे एक ही रोटी खानी है या 2 ही रोटी खानी है, तो वो 2 रोटी बोल करके 4 रोटियां हमें खिला दिया करती थी और 4 रोटियां लाया करती थी और दबा के थाली में रख दिया करती थी। लेकिन ये जो नई माँ है, इससे अगर हम 2 रोटी कहते हैं तो ये 2 ही रोटी खिलाती है, इसलिए ये सच्ची है, वो झूठी थी। उस पिता की आंखों से धार धार आंसू बह निकले कि पिता सारे एहसास को समझ सकता है। पिता है तो संसार की सारी व्यवस्थाएं अपनी हैं, और पिता के ना होने का क्या कष्ट होता है हम साकेत पांडे जी समझ सकते हैं। और साकेत पांडे जी, पिता वो संपत्ति है और पिता वो धौंस से चलने वाला परिवार है कि सूर्य की तरह तपन तो है, लेकिन सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला है, उजाला देने वाला है। एक पिता चित्रकार था, उसका बेटा भी चित्रकारी करता था, लेकिन बेटे का चित्र मात्र 5,000 का बिकता था, पिता का 50,000 का बिकता था। धीमे धीमे समय आया कि बेटे का चित्र बिकने लगा लगभग 5 लाख रुपए का, और पिता का चित्र सिर्फ 50,000 का ही बिकता था। लेकिन पिता बार बार बेटे को डांटा करता था, पिता बार बार बेटे को झल्लाया करता था कि तुमने नाक ठीक नहीं बनाई, तुमने आँख ठीक नहीं बनाई। तो एक दिन बेटे ने अपनी माँ से आकर के कहा कि माँ, ये बार बार हमें डांटते रहते हैं, इनसे अच्छा हमारा चित्र बनता है, हमारा चित्र 5 लाख रुपए का बिकता है, इनका 50,000 रुपये का बिकता है, फिर भी ये हमें टोकते हैं, बार बार डांटते हैं सबके सामने, इनको लगता है क्या ये बहुत बड़े चित्रकार हैं। तो बेटे को माँ ने साहस बनाते हुए, ढांढस बनाते हुए कहा, कोई नहीं, आज हम पूछेंगे। और जब पिता शाम के समय लौट करके आए दुकान से, तो माँ ने कहा, बार बार उसको क्यों डांटते रहते हो, और वो बार बार हमसे शिकायत करता है, क्यों डांटते हैं आप। तो उस पिता ने मुस्कुराते हुए उस माँ से जवाब दिया, अपनी पत्नी को जवाब दिया कि इस बेटे में जब तक सुधार की संभावनाएं हैं, जब तक मुझे इसमें संभावनाएं दिखती रहेंगी, तब तक मैं इसको डांटता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 5 लाख का चित्र ना बनाए, ये 5 करोड़ का चित्र बनाए। और जब जब इसमें संभावनाएं दिखती रहेंगी सुधार की, तब तक मैं इसको डांटता रहूँगा, और जब इसमें संभावनाएं दिखना बंद हो जाएंगी, मैं इसको डांटना बंद कर दूंगा। तो पिता वो धौंस से चलने वाला परिवार है, और पिता अपने जूते को फटा पहन सकता है। उसके सत्य घटना है, पिता के जूते की तल्ली नहीं है, लेकिन पिता अपनी सर्विस में से, अपनी मेहनत मजदूरी में से अपने लिए जूते नहीं खरीदता है, लेकिन बेटे के लिए अच्छे से अच्छा जूता ला करके देता है। अपने लिए फटी हुई कमीज पहन के चला लेगा, लेकिन बेटे के लिए 5,000 और 10,000 रुपये का शर्ट और पैंट लाता है। वो अपनी सारी सुख सुविधाओं को सीमित कर लेता है, लेकिन बेटे को अपना पैसा काट काट करके, अपने पेट को काट काट करके पढ़ाने के लिए अच्छे शहरों में भेजता है, अच्छी जगहों में भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा। तो वो पिता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, माँ संसार की सबसे बड़ी दौलत है। तो असली दौलत को पहचानिए, असली संपत्ति को पहचानिए, माता पिता का सम्मान करिए। अनुपमा श्रीवास्तव हमारी आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र पाठक जी, आपका भी स्वागत है। राजेश श्रीवास्तव जी, जय गुरुदेव, खुश रहिए भैया। गुरुजी, राधे राधे जी। और हमारे साकेत पांडे जी, पिताजी नहीं हैं गुरुजी, माँ हैं हमारी। पिता भी हैं, हमारे बीच में नहीं है शायद, लेकिन हमारे ऊपर दृष्टि रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं से आपकी मदद कर ही रहे होंगे। वो हमारे बीच में हों ना हों, लेकिन परोक्ष में वो हमारी मदद जरूर करते होंगे। भूपेंद्र पाठक जी, अनुपमा श्रीवास्तव जी, और रामशरण जी, हमारे सुमन कुमार झा जी लिख रहे हैं, रूह के रिश्तों की यह गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, और हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ। हालातों के आगे जब साथ ना जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वह सिर्फ माँ होती है। मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। साकेत पांडे जी, खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ का ममता का मोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंखों में आंसू भर रहे हैं हमारे। तो गुरुजी राम राम, बिल्कुल राम राम। हमारे रोहन जी, क्या है, रेहन चौहान जी, अरुण शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामचरण शास्त्री जी, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। लोकेन सिंह जी राजपूत, वंदे मातरम, जय श्री राम। लोकेन जी, बहुत बहुत स्वागत। सावन सिंह बुंदेला जी, जय। निम्बारम जहांगीर, राम राम जी। और वंदना सोनकिया जी, आपको विवाह की वर्षगांठ मंगलमय हो और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अरुण शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
राजेश गिरी गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रांत तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रेहान चौहान जी, साकिब पांडे जी, माँ वो मेरी माँ आजा तुझको पुकारे, बिल्कुल लोहर जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। योगेश गुप्ता जी और दीपक शुक्ला जी, जय श्री राम, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तो आज हम इस सत्र को यहीं विराम करेंगे, क्योंकि आज मातृ दिवस है और हमारा आप सबसे आग्रह है कि समरसता का ध्यान रखिए, क्योंकि संसार को अगर कुछ दे सकता है, कोई भी दे सकता है, तो हमारा भारत ही है। हमारा भारत ही है जो संसार को सब कुछ दे सकता है। और कोरोना जैसी महामारी को भी अगर बचाव का कहीं ना कहीं सहयोग मिलना है तो भारत से ही मिलेगा और कहीं से मिल नहीं सकता। इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है, सुरक्षित रहिए, अपना अपना बचाव करिए। और मैं बार बार दोहराता हूँ उस दृष्टांत को कि एक जंगल में शेर रहता है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यहाँ कोई शेर वेर नहीं है और कोई डंडा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि शेर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डंडा ले जाने में क्या तकलीफ़ है। अगर शेर हुआ और डंडा ले जाओगे तो बचाव कर पाओगे, और अगर शेर नहीं हुआ तो डंडा में वजन कितना है, डंडा से तकलीफ़ क्या है। इसलिए आप सभी अपना अपना सुरक्षा बचाव खुद करिए। और अजितेश द्विवेदी, जय हो सरकार। तो मैं आज विदा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत अल्प समय के लिए आना था। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने माता पिता का सहयोग करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और समय रहते अपने माँ बाप की अहमियत को पहचानिए, क्योंकि जिन घरों में माँ बाप हैं वो घर ही स्वर्ग हैं। तो मैं आप सबसे जो है विदा लूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। और मैं एक बार प्रतिज्ञा संकल्प करा देता हूँ आप सभी को। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करने के काम में लगा हूँ। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़े करने के काम में लगा हूँ। आप सभी हमारे साथ प्रतिज्ञा करिए। राष्ट्र से बड़ी कोई सेवा नहीं और हिंदुत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए मैं इस भारत को जय राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। और ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी सदी है, इसलिए आप सभी हिंदुत्व की आहुति में अपना अपना बलिदान दीजिए, अपना अपना समय दान दीजिए। अगर हिंदुत्व जिंदा रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान जिंदा होगा। क्योंकि वंदे मातरम बोलने में तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, तो वंदे मातरम जिनको बोलने में तकलीफ़ होती है वो ना बोलें, क्योंकि वो लोग विशेष वर्ग के लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका मजहब उनको अनुमति नहीं देता, उनका मजहब उनको गवाही नहीं देता। इसलिए जिनको हमारा धर्म मजहब हमें गवाही देता हो वो ज़ोर ज़ोर से बोलें वंदे मातरम, जय श्री राम, और होश में ज़रूर बोलें, ताकि बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएं। और वंदे मातरम जय श्री राम तो हमारा मुख्य सूत्र होना चाहिए। तो आप सभी से विदा लूँ। आप सभी एक बार वंदे मातरम जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारे पेज पे जो नहीं जुड़े हैं तो आरुष महाराज पेज से आप सभी लोग जुड़ें और उसको लाइक करें। और आगे से हम कोई एक सत्र लाने वाले हैं, पूरी सीरीज लाने वाले हैं, और उस सीरीज में आपको शायद वो इतिहास की चीज़ें हम बताएंगे। और हिंदुत्व का प्राकट और सनातन की जो परंपरा है उसके बाद ही सारे विश्व की परंपराएं यहाँ लागू हुई हैं। तो विश्व बहुत बाद में है, सनातन परंपरा पहले है। तो सनातन और विश्व में क्या क्या अंतर है, इसके बीच की दूरी क्या रही होगी, और ये सारे पंथ कब उदय हुए, फलाने ढिकाने विशेष धर्म के लोग कब आए, तो इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, और बल्कि पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा विशेष जुड़िए और वंदे मातरम जय श्री राम लिखिए। वंदे मातरम जय श्री राम। हम विदा लेते हैं। हितेश जी, जय श्री राम।